Hello, dear students. I am Dr. Anil Patel from Yogi Classes, Nizampura and Saraswati School of Commerce, Nizampura, वडोदरा। लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे स्टैंडर्ड 11 अकाउंटेंसी पार्ट फर्स्ट चैप्टर नंबर 10 ट्रायल बैलेंस। आज आपको देखना है लेक्चर नंबर 3 यानी कि ये चैप्टर का लास्ट लेक्चर। लास्ट लेक्चर में मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर गलती से 5th लिखा था, मगर ये 5th नहीं था, 4th एग्जाम्पल था। हमने जो मैंने ट्रायल बैलेंस एक्सप्लेन किया था वो एग्जाम्पल नंबर 4th था टेक्स्ट बुक का। आज हम पहले देखने के लिए जा रहे हैं टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल नंबर 5th। ट्रायल बैलेंस आपको बनाना है। यदि कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो आपकी चॉइस, अकाउंट फॉर्मेट में भी बना सकते हैं, स्टेटमेंट फॉर्म में भी बना सकते हैं। यदि एग्जाम्पल में लिखा है स्टेटमेंट फॉर्म तो आपको स्टेटमेंट फॉर्म में बनाना पड़ेगा। यदि एग्जाम्पल में लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस इन अकाउंट फॉर्मेट तो आपको ये अकाउंट फॉर्म में बनाना पड़ेगा। ज्यादातर इन एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन यू हैव टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस इन स्टेटमेंट फॉर्मेट। कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप स्टेटमेंट फॉर्मेट में बना सकते हैं, मगर अकाउंट फॉर्मेट में बनाएंगे तो ये गलत नहीं होगा। तो चलो करते हैं स्टार्ट। एग्जांपल नंबर है आपका 233। ये पैम्पलेट में पेज नंबर है 233। टेक्स्ट बुक में कोई भी पेज नंबर हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे पेज नंबर नहीं लिखा है। आपको टेक्स्ट बुक में देखना है एग्जाम्पल नंबर 5। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस एंड अकाउंट prepare trial balance of Sri Brij Mohan as on 31st March 16। सबसे पहले आपको दिया है ओपनिंग स्टॉक। लास्ट एग्जांपल में भी था ओपनिंग स्टॉक ऑलवेज ट्रायल बैलेंस में कौन सी साइड होगा, डेबिट साइड। फ्री होल्ड एसेट, फ्री होल्ड है एसेट, ये भी होगा डेबिट। एसेट ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है। सन्ड्री डेटर्स ये भी होगा डेबिट। डेटर्स यानी कि अमाउंट रिसीवेबल है, डेबिट बैलेंस होगा। नेक्स्ट वन, फैक्टरी एक्सपेंसेस, कोई भी एक्सपेंस हो, फैक्टरी का हो या ऑफिस का हो, सेल्स का हो, कोई भी एक्सपेंस ऑलवेज रहता है डेबिट, तो मेरे को लिखना पड़ेगा यहाँ पे डेबिट। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, आपने परचेज किया है, रॉ मटेरियल हो, वर्क इन प्रोग्रेस हो या फिनिश गुड, कोई भी परचेज ऑलवेज डेबिट बैलेंस रहता है, यहाँ पे हम लिखेंगे डेबिट। फैक्टरी रेंट, फैक्टरी का एक्सपेंस भी एक्सपेंस ही है, तो यहाँ पे लिखेंगे डेबिट। डिस्काउंट अलाउड, दो डिस्काउंट रिसीव्ड इज इनकम, तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड इज एक्सपेंस, डेबिट। याद रखो ये डिस्काउंट अलाउड है तो हमको लिखना है यहाँ पे डेबिट। सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस रहता है, तो हम लिखेंगे क्रेडिट साइड। बैड डेट्स रिजर्व, कोई भी रिजर्व हो, रिजर्व ऑलवेज क्रेडिट रहता है, तो ये भी लिखेंगे क्रेडिट साइड। कमीशन पेड, पेड यानी कि एक्सपेंस होगा डेबिट, तो यहाँ पे लिखेंगे डेबिट कमीशन पेड। ऑफिस एक्सपेंसेस, कोई भी एक्सपेंस हो, ऑफिस का हो, फैक्ट्री का हो, सेलिंग हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट, तो यहाँ पे लिखेंगे डेबिट ऑफिस एक्सपेंसेस। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ये भी यहाँ पे होगा डेबिट। बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस है तो आपको लिखना है डेबिट, तो यहाँ पे लिखेंगे बैंक बैलेंस। लोन बोरो, याद रखो बैंक लोन, बोरोड लोन, मॉर्गेज लोन, कौन सी साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड यहाँ पे होगा बोरोड लोन। नेक्स्ट वन, नेट सेल्स, सेल्स ग्रोस हो या नेट, सेल्स ऑलवेज रहता है क्रेडिट, तो यहाँ पे लिखेंगे नेट सेल्स। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट मशीनरी इज एसेट, एसेट ऑलवेज रहता है डेबिट, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी। वेजेस, वेजेस इज एक्सपेंस, ये भी हम लिखेंगे यहाँ पे डेबिट। कैरेज इनवर्ड, दो कैरेज हो सकता है, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउट, कोई भी कैरेज है, कैरेज इज एक्सपेंस, तो यहाँ पे लिखेंगे डेबिट कैरेज इनवर्ड। रॉयल्टी, रॉयल्टी इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ एक्सपेंस, ये भी हम लिखेंगे यहाँ पे डेबिट। कैरेज आउटवर्ड, थोड़ी देर पहले मैं बोला था कैरेज इनवर्ड हो या कैरेज आउटवर्ड इट इज एक्सपेंस, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा डेबिट। कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट, कैपिटल लिखेंगे क्रेडिट। डिस्काउंट रिसीव्ड, यदि रिसीव्ड है इट इज इनकम, तो यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट साइड डिस्काउंट रिसीव्ड। इंश्योरेंस इट इज एक्सपेंस, इंश्योरेंस प्रीमियम ट्रायल बैलेंस में होगा डेबिट। कमीशन रिसीव्ड, थोड़ी देर पहले बोला था यदि रिसीव्ड है
इट इज इनकम, तो यहाँ पे लिखेंगे कमीशन रिसीव्ड। बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स या तो बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ, याद रखो बैड डेब्ट्स एंड बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ बोथ आर सेम। इट इज एक्सपेंस लॉस, यहाँ पे लिखेंगे डेबिट। सैलरी, सैलरी इज एक्सपेंस, यहाँ पे लिखेंगे डेबिट। लीगल एक्सपेंसेस, इट इज ऑल्सो एक्सपेंसेस, यहाँ पे लिखेंगे डेबिट। कैश बैलेंस, कैश इज एसेट, एसेट ऑलवेज रहता है डेबिट, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे डेबिट। एंड लास्ट वन इज ऑफिस रेंट, ऑफिस का रेंट ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस लिखेंगे डेबिट। बाद में आपको करना है टोटल, दोनों से टोटल हो जाना चाहिए इक्वल। यदि डिफरेंस आ रहा है तो डिफरेंस आपको लिखना है सस्पेंस अकाउंट में। चलो एग्जांपल नंबर, अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है। सबसे पहले ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर बाय श्री वल्लभ इज एज फॉलोज। If any error lies in it, prepare modified trial balance and give reason for it. यहाँ पे जो सॉल्यूशन दिया है वो है आपको अकाउंट फॉर्मेट में, तो मैं भी यहाँ पे अकाउंट फॉर्मेट में एग्जाम्पल करने वाला हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर 6। ये कॉलम आपको रखना पड़ेगा, LF रखेंगे तो अच्छा है, नहीं रखेंगे तो भी चलेगा। LF दोनों साइड होगा, डेबिट साइड भी होगा, यहाँ पे क्रेडिट साइड भी आपको रखना है। LF कॉलम लेजर फोलियो नंबर। लास्ट एग्जाम्पल में मैंने नोटा रखा, रख सकते हैं, ना रखेंगे तो भी चलेगा। चलो करते हैं स्टार्ट। 6th एग्जाम्पल देखिए। अंदर कोई गलत है तो आपको करेक्शन करना है, करेक्शन करने के बाद लिखना है। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, पहले मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो देखना पड़ेगा, बाद में मैं यहाँ पे पूरा एग्जांपल लिखूंगा, बाद में जो लास्ट एग्जांपल है वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, यहाँ पे 6 नहीं है, ये है आपका एग्जांपल नंबर 6। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक ओपनिंग स्टॉक होगा डेबिट, तो यहाँ पे लिखेंगे डेबिट। सेल्स क्रेडिट, सेल्स रिटर्न होगा डेबिट। वेजेस सैलरी एक्सपेंस है डेबिट। बिल्स रिसीवेबल एसेट है इसलिए डेबिट। डेटर्स ऑलवेज डेबिट। रेंट, रेंट इज ए एक्सपेंस, तो यहाँ पे लिखेंगे डेबिट। कैश बैलेंस, कैश इज एसेट, ये भी यहाँ पे लिखेंगे डेबिट। क्रेडिटर्स का बैलेंस रहता है क्रेडिट, तो यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट। क्लोजिंग स्टॉक, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखो। जनरली क्लोजिंग स्टॉक आर नॉट इंक्लूडेड इन ट्रायल बैलेंस। ये क्लोजिंग स्टॉक तो नीचे इंफॉर्मेशन में आपको दिया होगा, तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वन कैपिटल, कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट रहता है, हम लिखेंगे क्रेडिट। डिस्काउंट अलाउड, अलाउड है इट इज एक्सपेंस, तो डेबिट। यदि रिसीव होता तो मैं क्रेडिट लिखता, ये अलाउड है इसलिए डेबिट। कमीशन रिसीव, इससे इनकम, लिखेंगे हम क्रेडिट। फिक्स एसेट, एसेट ऑलवेज रहता है डेबिट, तो यहाँ पे लिखेंगे डेबिट। परचेज ऑलवेज डेबिट, यहाँ पे लिखेंगे डेबिट। परचेज रिटर्न रहता है क्रेडिट, तो यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट। कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड दोनों एक्सपेंस है, एक्सपेंस आपको लिखना है डेबिट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेबिट। बिल्स पेएबल, पेएबल यानी कि लायबिलिटीज, लायबिलिटीज रहती है क्रेडिट, तो हम लिखेंगे क्रेडिट। एंड लास्ट वन इज इंटरेस्ट पेड, पेड यानी कि एक्सपेंस, ये हम लिखेंगे डेबिट। चलो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, डेबिट साइड आपको लिखना है ओपनिंग स्टॉक। मेरे को अमाउंट दिखाई दे रहा है 6000, तो यहाँ पे लिखेंगे 6000। सेल्स, सेल्स रहता है क्रेडिट, तो यहाँ पे लिखेंगे सेल्स। मेरे को अमाउंट दिखाई दे रही है 86,000। सेल्स के बाद आपको लिखना है सेल्स रिटर्न, सेल्स क्रेडिट है तो सेल्स रिटर्न होगा डेबिट। सेल्स रिटर्न अमाउंट दिया है सेल्स रिटर्न का 4000। नेक्स्ट वन वेजेस सैलरी, वेजेस सैलरी इज ए एक्सपेंस, वेजेस सैलरी दोनों एक्सपेंस है, तो यहाँ पे लिखेंगे वेजेस सैलरी 31,000। बिल्स रिसीवेबल, रिसीवेबल इज एसेट, तो ये भी डेबिट लिखेंगे। बिल्स रिसीवेबल अमाउंट मेरे को दिखाई दे रहा है 8000। डेटर्स का डेबिट बैलेंस रहता है, तो लिखेंगे डेबिट साइड डेटर्स। अमाउंट इज गिवन 10,000। डेटर्स के बाद आपको दिया है रेंट, रेंट इज ए एक्सपेंस,
पेड है या रिसीव्ड इन एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन इट इज अज्यूम दैट रेंट इज पेड। पेड है तो आपको लिखना है डेबिट साइड 4000। कैश, कैश इज एसेट, तो ये भी हम लिखेंगे यहाँ पे कैश बैलेंस, अमाउंट दिया है 1800। नेक्स्ट वन क्रेडिटर, डेटर्स डेबिट रहता है, क्रेडिटर्स का बैलेंस होता है क्रेडिट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट साइड क्रेडिटर्स 7900 है। एंड लास्ट वन क्लोजिंग स्टॉक, जनरली क्लोजिंग स्टॉक आर नॉट रिकॉर्डेड इन ट्रायल बैलेंस, यहाँ पे लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक आर नॉट रिकॉर्डेड इन ट्रायल बैलेंस। नेक्स्ट वन कैपिटल का बैलेंस रहता है क्रेडिट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैपिटल, कैपिटल इज गिवन 61,000। नेक्स्ट वन कैपिटल के बाद दिया है डिस्काउंट अलाउड, इट इज एक्सपेंस, तो हम लिखेंगे डेबिट साइड डिस्काउंट अलाउड। अमाउंट दिया है आपको, अलाउड कंप्लीट लिखो, लो कंप्लीट बस 1500। नेक्स्ट वन कमीशन रिसीव्ड, इससे इनकम, तो यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट कमीशन रिसीव्ड, मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज किया है 1700, जगह कम है इसलिए। फिक्स एसेट, फिक्स एसेट ऑलवेज रहता है डेबिट, तो यहाँ पे लिखेंगे फिक्स एसेट, कोई भी एसेट हो, फिक्स हो या करंट, एसेट ऑलवेज रहता है डेबिट 61,000। फिक्स एसेट के बाद दिया है परचेजेस, परचेजेस भी डेबिट होना चाहिए, तो यहाँ पे लिखेंगे परचेजेस, अमाउंट आपको दिया है परचेजेस का 46,000। नेक्स्ट वन परचेज रिटर्न, परचेज डेबिट है तो परचेज रिटर्न होगा क्रेडिट, परचेज रिटर्न, अमाउंट दिया है आपको 3000। नेक्स्ट वन कैरेज इनवर्ड, कोई भी कैरेज हो, इनवर्ड हो या आउटवर्ड, एक्सपेंस है, कैरेज इनवर्ड, अमाउंट आपको दिया है 1600। कैरेज आउटवर्ड ये भी एक्सपेंस है, कैरेज आउटवर्ड, अमाउंट आपको दिया है 1700। बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल का बैलेंस होगा क्रेडिट, तो हम लिखेंगे क्रेडिट साइड बिल्स पेएबल, अमाउंट है 13,000। एंड लास्ट दिया है इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड इज एक्सपेंस, तो डेबिट साइड हम लिखेंगे इंटरेस्ट पेड, पेड है तो ये हो गया आपका एक्सपेंस 3000। अब करना है आपको टोटलिंग, सबसे पहले डेबिट साइड टोटल करते हैं, शायद डेबिट साइड ज्यादा मेरे को दिखाई दे रहा है क्योंकि ज्यादा आइटम है डेबिट साइड, कोई भी साइड डिफरेंस आ सकता है, डिफरेंस आपको ट्रांसफर करना है सस्पेंस अकाउंट। सबसे पहले डेबिट साइड 6000 प्लस 4000 प्लस 31,000 प्लस 8,000 प्लस 10,000 प्लस 4,000 प्लस 1,800 प्लस 1,500 प्लस 61,000 प्लस 46,000 प्लस 1,600 प्लस 1,700 प्लस 3,000, टोटल है 179,600। एक बार चेक करते हैं, 6 प्लस 4 प्लस 31 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 4 प्लस 1,800 प्लस 1,500 प्लस 61 प्लस 46 प्लस 1,600 प्लस 700 प्लस 3,000, यस बराबर है 179,600। इसमें से ये सब आपको करना है लेस, 179,600 में से -86 -7,900 -61,000 -1,700 -3,000 -13,000, डिफरेंस आपको मिलेगा 7,000। आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस आ रहा है। सस्पेंस अकाउंट डिफरेंस, ओके
ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट। अभी एक और एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 7 आपके लिए लास्ट एग्जाम्पल है। आज ये चैप्टर भी हो जाएगा खत्म। बाद में जो चैप्टर है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे। देखते हैं पेज नंबर 237 235 पे एग्जाम्पल नंबर है 7। टेम्पलेट में पेज नंबर 235 है, टेक्स्ट बुक में आपको देखना है जो भी पेज हो। देखिए, द ट्रायल बैलेंस ऑफ श्री परेश कुमार इज ऑन 31 March 16 shows a difference इन द टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस। दोनों में डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है। देखिए, डेबिट साइड टोटल हो रहा है 260 to 200, क्रेडिट साइड टोटल हो रहा है 123। आगे लिखा है एसर्ट एंड एरर्स एंड प्रिपेयर मॉडिफाइड ट्रायल बैलेंस। आपको एरर्स ढूंढनी है और नया ट्रायल बैलेंस बनाना है। यहाँ पे आपको दिया है स्टेटमेंट फॉर्म में, तो हम भी बनाएंगे स्टेटमेंट फॉर्म में। प्रीवियस एग्जाम्पल अकाउंट फॉर्म में दिया था, तो मैंने भी बनाया अकाउंट फॉर्मेट में। चलो, अब पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यदि एग्जाम्पल सिंपल है तो आपको करना है, हार्ड है तो मैं यहाँ पे करवा दूंगा। सबसे पहले कैपिटल, आप सबको मालूम होना चाहिए कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट रहता है, तो आपको लिखना है क्रेडिट साइड। कैपिटल के बाद स्टॉक ऑफ गुड्स, स्टॉक ऑफ गुड्स यानी कि स्टॉक ऑलवेज रहता है डेबिट, तो आपको लिखना है डेबिट साइड। परचेजेस, सेल्स क्रेडिट है, परचेज है डेबिट, तो आपको लिखना है यहाँ पे परचेजेस डेबिट साइड। सेल्स कहाँ पे लिखेंगे? क्रेडिट साइड। अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गुड्स रिटर्न डेबिट एंड गुड्स रिटर्न क्रेडिट। गुड्स रिटर्न डेबिट लगता है आपको डेबिट, मगर लिखना कहाँ पे है? क्रेडिट साइड। एंड गुड्स रिटर्न क्रेडिट लगता है आपको क्रेडिट होगा, मगर ये डेबिट है, तो आपको लिखना है डेबिट साइड। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वेजेस एंड सैलरी एक्सपेंस है, तो आपको लिखना है डेबिट साइड। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, ये भी एक्सपेंस है, डेबिट साइड। रेंट पेड यानी कि एक्सपेंस, आपको लिखना है डेबिट साइड। बैड डेट्स हो गया, ये भी डेबिट साइड आपको लिखना है, ये भी एक्सपेंस लॉस है। बिल्डिंग एसेट है तो डेबिट, क्रेडिटर्स का बैलेंस रहता है क्रेडिट, डेटर्स का बैलेंस होगा डेबिट। जनरल रिजर्व, कोई भी रिजर्व ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस रहता है, तो आपको लिखना है क्रेडिट साइड। इनकम टैक्स इज अ पर्सनल एक्सपेंस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ड्रॉइंग बोलो, इनकम टैक्स बोलो, दोनों एक्सपेंस है, तो आपको लिखना है डेबिट साइड। बैंक बैलेंस भी आपको लिखना है डेबिट। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, डिविडेंड। In absence of any information, dividend means dividend received. It is income. यदि डिविडेंड पेड होता तो डेबिट लिखता, डिविडेंड रिसीव्ड है तो क्रेडिट। सिर्फ डिविडेंड दिया है। In absence of any information, dividend means dividend is income. यानी कि रिसीव हुआ है, आपको लिखना है डिविडेंड क्रेडिट साइड। नेक्स्ट वन, डिविडेंड के बाद कमीशन रिसीव्ड लिखा है तो इनकम है क्रेडिट। एंड बिल्स रिसीवेबल अमाउंट रिसीवेबल है, यानी कि आपको लिखना है डेबिट साइड। चलो, एक या दो पॉइंट अच्छे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे ये करवा रहा हूँ। लास्ट एग्जांपल है। सबसे पहले आपको दिया है कैपिटल, हम लिखेंगे क्रेडिट साइड। कैपिटल 66,000। बोलिए, कैपिटल के बाद दिया है स्टॉक ऑफ गुड्स, डेबिट बैलेंस होगा तो लिखेंगे डेबिट साइड 9,000। नेक्स्ट दिया है परचेसेस ऑलवेज डेबिट। परचेसेस मेरे को दिखाई दे रहा है 90,000, अंदर गलत है, आपको करेक्ट करके लिखना है। सेल्स ऑलवेज रहता है क्रेडिट, तो हम लिखेंगे क्रेडिट साइड। सेल्स अमाउंट दिया है आपको 96,000। सेल्स के बाद बस ये इंपॉर्टेंट बात, गुड्स रिटर्न डेबिट। देखिए, गुड्स रिटर्न डेबिट लगता है आपको डेबिट, मगर लिखना है आपको क्रेडिट 1200। सिमिलर है गुड्स रिटर्न क्रेडिट, गुड्स रिटर्न क्रेडिट
यदि क्रेडिट लिखा है, गुड्स रिटर्न क्रेडिट, आपको लिखना है डेबिट 6000। नेक्स्ट वन, वेजेस एंड सैलरी। वेजेस सैलरी इज एक्सपेंस, आपको लिखना है डेबिट 11400। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, ये भी एक्सपेंस है तो आपको लिखना है डेबिट 2580। नेक्स्ट वन, रेंट पेड। रेंट पेड इज ऑल्सो एक्सपेंस, आपको लिखना है डेबिट रेंट पेड 1200 है, सॉरी रेंट पेड 1800। नेक्स्ट दिया है बैड डेट्स, ये भी एक्सपेंस है डेबिट साइड। कितना है बैड डेट्स 1200। बिल्डिंग, बिल्डिंग इज एसेट, एसेट ऑलवेज रहता है डेबिट। बिल्डिंग अमाउंट आपको दिया है, कितना है बिल्डिंग का 42,600। बिल्डिंग के बाद दिया है आपको क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का बैलेंस होता है क्रेडिट। क्रेडिटर्स, क्रेडिट साइड आपको लिखना है 9000। क्रेडिटर्स के बाद है डेटर्स, डेटर्स का डेबिट बैलेंस होगा, डेटर्स ऑलवेज डेबिट 84। डेटर्स के बाद आपको दिया है जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व का बैलेंस होगा क्रेडिट, अमाउंट दिया है 5400। नेक्स्ट वन, इनकम टैक्स, ये डेबिट बैलेंस होगा। इनकम टैक्स बोल सकते हैं, ड्रॉइंग भी बोल सकते हैं, 1800। इनकम टैक्स के बाद दिया है बैंक बैलेंस, बैंक ऑडी होता तो क्रेडिट, बैंक बैलेंस है तो डेबिट बैलेंस आपको लिखना है 2820। बैंक बैलेंस के बाद दिया है डिविडेंड, ये इंपॉर्टेंट है। डिविडेंड ऑलवेज क्रेडिट होता है तो आपको लिखना है क्रेडिट साइड 5000। डिविडेंड के बाद दिया है कमीशन रिसीव, इससे इनकम। इनकम है इसलिए आपको लिखना है क्रेडिट 10,000। एंड लास्ट वन इज ए बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल जनरली अमाउंट रिसीवेबल है, इसलिए डेबिट बैलेंस होगा तो आपको लिखना है डेबिट साइड बिल्स रिसीवेबल, दिया है आपको 15,000। बिल्स रिसीवेबल 15,000 डेबिट साइड। आपको करना है टोटल, दोनों साइड टोटल हो जाना चाहिए इक्वल। सबसे पहले देखते हैं डेबिट साइड, 9,000 प्लस 90,000 प्लस 6,000 प्लस 11,400 प्लस 2,580 प्लस 1,800 प्लस 1,200 प्लस 42,600 प्लस 8,400 प्लस 1,800 प्लस 2,820 प्लस 15,000, टोटल है 192,600। एक बार चेक करते हैं, 9,000 प्लस 90 प्लस 6 प्लस 11,400 प्लस 2,580 प्लस 1,800 प्लस 1,200 प्लस 42,600 प्लस 84 प्लस 1,800 प्लस 2,820 प्लस 15,000। क्रेडिट साइड देखते हैं, सबसे पहले कैपिटल का 66,000 प्लस 96 प्लस 1,200 प्लस 9,000 प्लस 5,400 प्लस 5,000 प्लस 10,000। यस 192,600 दोनों साइड टोटल हो रहा है आपका इक्वल। ये एग्जाम्पल नंबर 7 भी यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट।
आगे एग्जाम्पल नंबर 8 नहीं है, तो यहाँ पे आपका चैप्टर भी ऑलमोस्ट हो गया है कंप्लीट। मगर आपके लिए इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो था ए एंड यहाँ पे था डिविडेंड। गुड्स रिटर्न डेबिट, लगता है आपको डेबिट मगर ये बैलेंस होगा क्रेडिट। बट कभी कभी क्या दिया होगा, आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। ये दोनों एग्जाम्पल यहाँ पे है 6 और 7। देखिए कभी कभी एग्जाम में ऐसा होगा, गुड्स रिटर्न ब्रैकेट में दिया है डेबिट, याद रखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि ब्रैकेट में दिया है डेबिट तो आपको लिखना पड़ेगा डेबिट साइड 1200। गुड्स रिटर्न ब्रैकेट में दिया है क्रेडिट, ब्रैकेट में दिया है क्रेडिट तो आपको लिखना पड़ेगा क्रेडिट साइड 6000। ये आपके लिए नया पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। यदि ये ब्रैकेट निकल जाता है, देखिए यहाँ पे ब्रैकेट इज नॉट गिवन, तो ये 1200 कहाँ पे हो जाएगा, डेबिट है तो डेबिट नहीं लिखना है, आपको लिखना है क्रेडिट, जो एग्जांपल में दिया है वो। यहाँ पे भी यदि ब्रैकेट है क्रेडिट तो आपको लिखना है क्रेडिट, मगर यदि मैं ब्रैकेट निकाल दूंगा तो ये बैलेंस कहाँ पे लिखेंगे हम, डेबिट साइड यहाँ पे हो जाएगा आपका ये 6000। डिविडेंड का तो सिंपल है, डिविडेंड पेड है तो आपको लिखना है डेबिट, डिविडेंड रिसीव्ड है तो आपको लिखना है क्रेडिट। सिर्फ डिविडेंड दिया है, इन एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन डिविडेंड मींस डिविडेंड रिसीव्ड तो आपको लिखना है क्रेडिट साइड। ये यहाँ पे ये एग्जांपल हो चुका है कंप्लीट। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब यहाँ से आगे जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11 पार्ट 1 का जो लास्ट चैप्टर है, फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन चैप्टर नंबर 11 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। क्यों इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट एग्जाम में 8 मार्क्स का वेटेज है, सेकंड एग्जाम में भी 8 मार्क्स का वेटेज है एंड फाइनल एग्जाम में भी 8 मार्क्स का वेटेज है। याद रखो ये चैप्टर नंबर 11 का फर्स्ट एग्जाम में एक एग्जाम्पल 6 मार्क्स का आ सकता है, 6 मार्क्स का मेन एग्जाम्पल, और 1 MCQ 1 मार्क्स का, 1 शॉर्ट क्वेश्चन 1 मार्क्स का। सेकंड एग्जाम में भी सिमिलर है और एनुअल एग्जाम में भी सिमिलर है। तो आपको जो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 11 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय।